नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप ऑलरेडी जानते हैं भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। ये बीमारी आपके पेट से ताल्लुक़ रखती है। पेट यानी कि एसिडिटी, गैस, फुलनेस, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, डिसेंट्री, डायरिया, इरिटेबल बाउल मूवमेंट IBS, पेचिस, दस्त, बदहज़मी, वॉमिटिंग, खट्टे डिकार, ऐसी बहुत सी तकलीफ़ें आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी हुई है या होती है, और नहीं हुई तो कभी ना कभी आपको होगी। अब आप पूछना चाहेंगे इसका कारण क्या है। अब इसके कारण बहुत से हैं। सबसे पहला कारण आपको बता दूं, नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि अगर आपका पेट साफ है तो हर बीमारी माफ़ है। मेरा मानना है कि आपकी सारी बीमारियों का जो एपी सेंटर है, जो मेन अड्डा है, वो है आपका पेट। सारी बीमारियों की जड़ वहीं से शुरू होती है। लेकिन साइंस का मानना कुछ और है। साइंस कहती है कि आपका पेट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो खाना पेट में डालते हैं उसमें प्रॉब्लम है। और खाना भी यानी कि गलत खाना। अब ये गलत खाना वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना तो सही होता है। ये गलत खाना कैसे होता है? ये गलत खाना समझने के लिए हमको थोड़ा साइंस समझना पड़ेगा। अमेरिका और कनाडा ने 1990 से 2003 तक एक ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम किया। इस ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम में उनको ये पता लगा दुनिया के जितने भी इंसान हैं उन सब का जीन्स कुछ ना कुछ फ़र्क है। उसके बाद उन्होंने और रिसर्च करी, ये पता लगाया कि इंसानों में अलग अलग बीमारियाँ कब होती है। तो उनको पता लगा कि आदमी का जब जन्म होता है तो उसको उसके माँ बाप से बहुत सी चीज़ें मिलती है, जैसे वो दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका हाइट कैसा है। उसके साथ उसको बहुत सी बीमारी भी मिलती है। इस बीमारी को हम बोलते हैं जेनेटिक बीमारी, हेरेडिटरी बीमारी या ख़ानदानी बीमारी। अब बीमारी की बात करेंगे तो दो किस्म की बीमारी होती है। एक बीमारी जो आपको बाहर से आती है, सर्दी, खांसी, बुखार, टीबी, हैजा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या कोरोना। ये कैसे आती है आपको? ये जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस से आती है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी है जो आपको बाहर से नहीं, आपके अंदर से आती है। ये बीमारी आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोस्कर डिजीज़, अस्थमा, अल्जाइमर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इस तरह से करीब करीब 250 बीमारी है आपको आपके माँ बाप से, आपके खानदान से मिल सकती है। अब इस बीमारी की खासियत ये कि ये कब आपके अंदर आती है? जब आपके ज़िंदगी का पहला सेल बनता है। लेकिन ये सेल में तो है, लेकिन ये बाहर मैनिफेस्ट कब होती है, ये बाहर कब आ जाती है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो कईयों में ये बाहर आ जाती है और कईयों में बाहर नहीं आती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कईयों में बाहर क्यों आ जाती है और कईयों में बाहर क्यों नहीं आती, इसकी क्या वजह होगा। तो इसके पर उन्होंने रिसर्च किया और उनको पता लगा कि ये बीमारियों की मैनिफेस्ट होने की 70% वजह है गलत खाना। फिर ये गलत खाना क्या है? तो ये गलत खाने के ऊपर इन्होंने फिर रिसर्च शुरू की और उन्होंने इस बार क्या किया, आपके जीन्स को और खाने को मिलाकर एक रिसर्च करी। मतलब कंबाइंड स्टडी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन को मिला के किया। इसको इन्होंने नाम दिया न्यूट्री जीनोमिक्स। न्यूट्री यानी कि न्यूट्रिशन, जीनोमिक्स यानी कि जीन्स। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, अलग अलग खाने को, अलग अलग जीन्स को मिला के रिसर्च किया और सब पे क्या इसका रिएक्शन होता है पता किया। इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ कॉमन फूड जो आदमी रोज़ खाता है उसके बारे में पता किया। तो सबसे पहला आइटम इन्होंने पकड़ा था, वो था दूध। दूध क्यों पकड़ा? कि दूध एक ऐसी चीज़ है कि ये बच्चा पैदा होता है और मरते दम तक पीता है, और हमारा मानना है कि दूध पौष्टिक आहार है, कंप्लीट फूड है। तो दूध के अंदर एक चीज़ इनको पता लगी जिसको हम बोलते हैं लैक्टोस। दूध की शक्कर को लैक्टोस बोलते हैं। जब लैक्टोस पे इन्होंने रिसर्च किया तो इनको पता लगा कि दुनिया में 70% लोग ऐसे हैं जिनको दूध हजम नहीं होता, और बहुत सी बीमारियों का कारण ये दूध है। दूसरा चीज़, दुनिया सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? वो है गेहूँ। गेहूं पे रिसर्च करी तो पता लगा कि गेहूं के अंदर एक आइटम जिसको बोलते हैं ग्लूटेन, जो गेहूं की प्रोटीन है, जो चिपचिपी चीज़ है, उसको बोलते हैं ग्लूटेन। ये ग्लूटेन दुनिया में करीब करीब 40% लोगों को हजम नहीं होती। जिनको ये हजम नहीं थी उसमें 70% लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी होती है, यानी कि 70 बीमारी हो सकती है, आप बोल सकते हैं। ये दूसरी। तीसरा चीज़, आजकल रोज़ फैशन है पीने का, जिसको हम बोलते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कैफ़ीन। ये कैफ़ीन सिर्फ कॉफ़ी में नहीं होती, ये चाय में भी होती है, कोल्ड ड्रिंक में भी होती है, एनर्जी ड्रिंक में भी होती है और चॉकलेट्स में भी होती है। अब कई लोग को ये
चॉकलेट यानी कि कैफीन हजम नहीं होती। ऐसे लोग को हम बोलते हैं स्लो मेटाबोलाइजर। स्लो मेटाबोलाइजर का मतलब इंसानों में दो किस्म के मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक स्लो मेटाबॉलिज्म, एक फास्ट मेटाबॉलिज्म। ये आपको कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको एक जेनेटिक टेस्ट करना पड़ेगा। जेनेटिक टेस्ट करके आपको पता लगेगा कि आप स्लो मेटाबोलाइजर हो या फास्ट मेटाबोलाइजर हो। अगर आप स्लो मेटाबोलाइजर है तो आपको 101% हाई ब्लड प्रेशर होगा होगा होगा। प्लस दुनिया में 20 से 25% लोग सडन हार्ट अटैक से मरते हैं, उसकी भी वजह है कैफीन इंटॉलरेंस। ऐसे बहुत से रोजमर्रा के खाने हम आपको बताएंगे जो आप खाते हैं और आपके बॉडी को सूट नहीं होते। अब आपके बॉडी को अगर खाना सूट नहीं होता है तो क्या होता है? आपने पहला निवाला खाया, या तो आपके बॉडी के अंदर कुछ फायदा करेगा या नुकसान करेगा। अगर फायदा करेगा तो क्या करेगा? सबसे पहला, अगर वो आपका जीन्स के हिसाब से आपने खाया तो वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा, यानी कि आप रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा, पहला चीज। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा, यानी कि आपकी चय प्रचय क्रिया को अच्छा करेगा। तीसरा, आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। चौथा, आपका एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। पांचवा, आपके सेल्स को रीजनरेट और रीजुविनेट करेगा। और छठा, आपको डॉक्टर और हॉस्पिटल से हमेशा बचाएगा। और सातवां, हमेशा आपको स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रखेगा। ये अगर आपका फूड आपके जीन्स के हिसाब से है। लेकिन अगर जीन्स के हिसाब से नहीं है तो फिर क्या होता है? तो पहले निवाले से आपके बॉडी में प्रॉब्लम पैदा हो गई, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये क्या चीज़ है? ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम करेगा। ऑक्सीजन कम करने से क्या होता है? फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं और वो बॉडी में बहुत नुकसान करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है? मेटाबॉलिक स्ट्रेस, मतलब आपके चय प्रचय क्रिया में तनाव आ जाता है। तीसरा क्या होता है? आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि सूजन बढ़ती है और बहुत सी बीमारी बढ़ती है। चौथा क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? आपके नसों में खून बहता है और इस नसों के अंदर तनाव आ जाता है। तनाव आने की वजह से आपको बहुत सी नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे एपिलेप्सी है, अल्जाइमर है, पैरालिसिस है, वेरिकोज वेन्स है। और पांचवा चीज, आपको हमेशा सुस्त, कमजोर रखेगा। और छठा, हमेशा आपको डॉक्टरों के पास भेजता रहेगा। और सातवां, आपकी पेट की प्रॉब्लम शुरुआत हो जाएगी। एसिडिटी, गैस, फुलनेस, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, डिसेंट्री, डायरिया, बदहजमी, गैस और बहुत सी प्रॉब्लम। यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होंगी और ये आगे बढ़ती बढ़ती जाएंगी और बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होगी। अब इससे बचे कैसे? इसका सिंपल तरीका है कि हमारे पास एक जेनेटिक टेस्ट है। हम एक किट कनाडा से इंपोर्ट करते हैं जिसमें आपका थूक, यानी कि आपका सलावा लेते हैं और अमेरिकन टेक्नोलॉजी से 105 टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट में आपको बताते हैं कि आपको जन्मजात कौन सी बीमारी है, प्लस आपके लिए कौन सा खाना सूटेबल है, ये बता देते हैं हम आपको। अगर आपने ये टेस्ट कराया तो ये आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है और आपको कौन सा खाना सूट होता है। और सिर्फ हम खाना नहीं बताते, हम बीमारी भी बताते हैं, खाना भी बताते हैं, फूड सप्लीमेंट भी बताते हैं और कसरत भी बताते हैं। ये टेस्ट रिपोर्ट हम आपको 18 दिन में देते हैं और 18 दिन में देने के बाद हमारे पास डॉक्टरों की एक पैनल है, वो आपको मेडिकली हेल्थ एडवाइस देंगे। उसके बाद हमारे पास एक न्यूट्रीजिनोमिक्स न्यूट्रिशनिस्ट की पूरी पैनल है जो आपको एक से एक बिठा के, आमने सामने बिठा के पूरी रिपोर्ट समझाएंगी, पूरी बीमारियाँ बताएंगी, पूरा खाना बताएंगी, कौन सा खाना कब खाना नहीं खाना है, कसरत करनी है, आसन करने, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगी। और ये ऐसे नहीं, आपको एक डाइट चार्ट विद एक्शन प्लान देंगी जो पूरे साल के लिए हो गया। इसके बाद आपको हम एक हेल्प डेस्क की भी हेल्प देते हैं जिसमें आप कोई भी शिकायत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो, आप फ्री बिना कोई चार्ज के हमारे से उसके अंदर मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए इतनी अच्छी सहूलत है क्योंकि जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको पता है, अगर आपने करोड़ों रुपए कमाए और आप हॉस्पिटल में पड़े और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो जीने का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है और आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको जीने का मजा आएगा और कभी भी आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और आज कोरोना का मौसम है, इसके अंदर आपका पैसा काम नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं आ रहा, सिर्फ आपकी हेल्थ काम आ रही है। जिन लोगों की हेल्थ अच्छी है, अगर वो बीमार भी हो गए
तो वो ठीक होगा गए। तो मैं तो आपको कहूँगा कि पैसे का मुंह मत देखिए, क्योंकि जान है तो जान है। एक बार ये टेस्ट कराइए और सारे टेंशन से दूर रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।